हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। नेवी के लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट करेंगे। दो पहले करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं किया कर लेना। टोटल 25 क्वेश्चंस है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। सही करने का टारगेट 20 प्लस का है। देखिए, इस वीडियो का टेलीग्राम पे टेस्ट होगा क्विज़ के रूप में, तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए @AnkiSingh38, अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। जो भी हम यूट्यूब पे वीडियोस करते हैं उसका रात 9 बजे टेलीग्राम पे क्विज लगवाते हैं, तो क्विज ज़रूर लगाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एसएसआर की बात करूँ तो एसएसआर में जो साइंस सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चन आएगा। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो होगा ये आपका फिजिक्स का होगा। 5 से 7 क्वेश्चन आपका उसका होगा केमिस्ट्री बायोलॉजी का। जो फिजिक्स के 18 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 10 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड मिलेंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल सेक्शन आपका सही है तो फिर तो ठीक है, आप थोड़ा थ्योरी भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, 10 12 15 नंबर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सेक्शन आपका सही नहीं है, फिर थ्योरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और टारगेट 10 से 12 नंबर आपको होने चाहिए कि 10 12 नंबर हमको करके आने। आपको 25 में से 20 करके नहीं आना है, 25 में से 25 करके नहीं आना, सिर्फ वही 10 12 का टारगेट रखना, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी जाती है। अभी स्टेज 2 की बात करें तो मैक्सिमम 56 कट ऑफ गई, बस। स्टेज 1 की कट ऑफ तो बहुत कम गई थी, किसी की स्टेज की 10 गई थी, 15 गई थी, 20 गई थी, 25 गई थी। तो अगर हमारी जो महा पीडीएफ है फिजिक्स की, वो सिर्फ आप तैयार कर लेते हो, उसमें पूरा टॉपिक वाइज हमने कवर कराया वन लाइनर के रूप में, 750 MCQs भी दिए हैं, तो उनको अगर आप लगा लेते हो तो आपको जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो सारा निपट जाएगा। 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो अगर अभी तक फिजिक्स की महा पीडीएफ डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टेस्ट के रूप में लगाइए इसको। कैथोड किरणों पर आवेश होता है, चार्ज ऑन कैथोड रेज। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, दोनों आवेश होते हैं, या फिर न्यूट्रल होता है। राइट आंसर पता है तो टिक कर दीजिए। चलिए, सभी ने टिक कर दिया कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्कोर बताना लास्ट में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट। चलिए, ये भी सभी ने बता दिया, बी राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। सर जी, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगला देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। माइकल फैराडे, हेनरी बेकुरल, विलियम पार्किंग, वोल्ट। थर्ड नंबर का राइट आंसर बताइए। ये भी आप लोगों ने बता दिया कि इसका बी सही होगा, हेनरी बेकुरल ने करी थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। भैया अच्छे क्वेश्चन लाओ, ये क्या पढ़ा रहे हो। अगला देखिए फिर, पीतल किन किन धातुओं के मिश्रण से बना है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल। तांबा व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व चांदी, या फिर एस्बेस्टस। तो फोर्थ का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपने बता दिया। पीतल जो है तांबा व जस्ता से बनता है भैया, इतना तो पता ही है, क्या पूछ रहे हो। चलो फिर अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, कंसंट्रेशन फोर्स ऑलवेज वर्क। परिणाम परवर्ती किंतु दिशापवर्ती, केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर और त्रिज्या के अनुदिश, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये बताना है कि अभिकेंद्र बल सदैव कैसे कार्य करता है। देखिए, अभिकेंद्र बल जो होता है ये सदैव केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन होता है कि अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r²। जब आप अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है F.S कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देन आप W बराबर Fs कॉस थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, सॉरी कॉस 90 की जगह पे 0 रखेंगे, कॉस थीटा की जगह थीटा बराबर 90 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभिकेंद्र बल सदैव कैसे कार्य करता है ये भी पूछा जाता है, तो केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है, तभी यहाँ पे थीटा बराबर 90 रखा जाता है। अगला देखिए, जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिग ड्रॉप कंसिस्टेंटिंग ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर द सरफेस एनर्जी ऑफ द बॉडी बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर, अभी आप 12th करके पढ़े होंगे कि छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर अगर आप एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो इस प्रक्रिया में जो उसकी पृष्ठ ऊर्जा है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
इसको मैं अभी समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन 5 मिनट कम से कम ले जाएगा। कैसे? छोटी छोटी जो बूंदें हैं, तो हमको मानना पड़ेगा n छोटी बूंदों का हमको पृष्ठीय ऊर्जा निकालना पड़ेगा, जो कि U बराबर होता है TA। T आपका पानी का पृष्ठ तनाव है और A आपका बूंद का जो एरिया है। इसके बाद हमें एक बड़ी बूंद जो है इसका पृष्ठीय ऊर्जा निकालना पड़ेगा, U बराबर TA। यहाँ पे जो T है दोनों में सेम रहेगा, पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव है, इसमें भी उसमें भी तो सेम रहेगा। ये जो A है ये चेंज हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे छोटी बूंद का एरिया, यहाँ पे बड़ी बूंद का एरिया निकालेंगे तो कोई इक्वेशन बन के आएगी। अब इसमें स्मॉल r होगा, बड़े वाले में कैपिटल R होगा। अब दोनों का जो द्रव्यमान है m1 बराबर m2 कर देंगे और फिर वहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी R में। तो उसको रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो छोटी बूंद है उसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें जो n की वैल्यू है वो n की पावर 1 है, लेकिन जो बड़ी बूंद है उसमें सारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन n की वैल्यू 2/3 रहेगी। सॉल्व किया होगा तो आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है, n की पावर 1 बड़ा है कि n की पावर 2/3 बड़ा है? तो यहाँ पे n की पावर 1 बड़ा है, ना कि 2/3। 2/3 का मतलब है n की पावर 0.66, तो n की पावर 0.66 बन गया, बड़ा है या 1 बड़ा है? तो 1 बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी बूंदों को मिलकर एक बड़ी बूंद जब बनाएंगे तो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा यहाँ पे घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करिएगा। आगे देखिए, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। द मॉर्निंग सन इज नॉट एज हॉट एज द आफ्टरनून बिकॉज। सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं। सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूरी पर होता है। या फिर सुबह के समय सूरज की किरणों को वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या सही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की जो किरणें हैं इसको वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए ठंडक रहती है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के पास पहुंचती है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी बढ़ने लगती है। आगे देखिए, जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अनुभव करती है। व्हेन प्लेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल इन अनइवन मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस। एक बल परंतु बल आघूर्ण, एक बल तथा बल आघूर्ण, एक बल आघूर्ण परंतु एक बल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह एक बल का भी अनुभव करेगी और एक बल आघूर्ण का भी अनुभव करेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन दोगुने कर दिए जाते हैं तो इसका ताप होगा। इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस आर डबल्ड देन इट्स टेम्परेचर विल बी। दोगुना, 1/4, नियत या फिर 4 गुना। एक आदर्श गैस है जिसकी निश्चित मात्रा है, उसका दाब P 2 गुना किया जा रहा है और उसका आयतन 2 गुना किया जा रहा है, देन उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछा जा रहा है। तो उसके ताप पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, PV बराबर T इक्वल K, ये होता है आपका आदर्श गैस का समीकरण। अब यहाँ पे आप P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 कर सकते हैं। अगर आप मानेंगे कि जो P1 है इसका दाब P है तो P2 का दाब क्या हो जाएगा? कह रहा 2 गुना कर दिया गया, 2P हो जाएगा। अगर V1 का आयतन V मानेंगे तो V2 का जो आयतन है ये 2V हो जाएगा। यही तो बोल रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? ये T2 निकालना है। तो इसी को सॉल्व करो। T2 को एक साइड कर लो और बाकी सबको उधर कर दो। तो T2 इस साइड आएगा तो ये बचेगा P2 V2 अपान P1 V1 इंटू T1 उधर चला जाएगा। अब देखिए T2 बराबर निकालना है। P2 की वैल्यू क्या है? 2P है, तो यहाँ पे 2P रख दो। V2 की वैल्यू 2V है, नीचे P1 की जगह P और V1 की जगह V इंटू T1 रख दो। अच्छा, PV ये कट जाएगा तो T2 बराबर 2 का 2 में गुणा करो, 4 बचा क्या? T1। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि जो T2 है वो T1 का 4 गुना है। तो वही मैंने आपको बताया है कि 4 गुना हो जाएगा। ये देखिए, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन
इफ़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन चेत की दिशा में गति करता है, स्थायी रहता है, चेत की दिशा के लंबवत गति करता है, चेत की दिशा के विपरीत गति करता है। तो 10th का राइट आंसर बताइए। किसी भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थायी ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारी एसएसआर की पीडीएफ है। 2 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। ये साइंस वाला सेक्शन है जिसमें आपका 18 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है। तो ये हमारा फिजिक्स का महा पीडीएफ है जिसमें आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे थ्योरी बेस्ड सारे। तो ये आप तैयार कर लीजिए। ये जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के साथ साथ नीचे यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस प्लस ये आपका रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर 130 क्वेश्चन, तो टोटल 2500 क्वेश्चन की ये पीडीएफ है आपकी एमसीक्यूज एसएसआर की, और ये फिजिक्स की पीडीएफ है। दोनों का जो प्राइस है इसका 99 है, इसका भी 99 है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करिए, परचेज़ करिए, या फिर ये मैं नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पे डायरेक्टली आपको दोनों पीडीएफ चाहिए तो 199 198, एक सिंगल चाहिए तो 99 पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यदि कार्य किया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज इफ द वर्क डन बाय। असंरक्षी बल द्वारा निकाय पर, संरक्षी बल के विरुद्ध निकाय द्वारा, असंरक्षी बल के विरुद्ध निकाय द्वारा, संरक्षी बल द्वारा निकाय पर। तो क्वेश्चन ये है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ती है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए। ये तब बढ़ेगी जब संरक्षी बल के विरुद्ध, जब कार्य जो है ये संरक्षी बल के विरुद्ध निकाय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तरंगों के व्यतिकरण की घटना में इन द इवेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का लाभ होता है। ऊर्जा का ना तो क्षय होता है ना लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो 12th का राइट आंसर व्यतिकरण के बारे में बताना है। तरंगों के व्यतिकरण की घटना में देखिए ऊर्जा का ना तो क्षय होता है, ना ही कोई लाभ होता है, ना ही बढ़ोतरी होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ आप ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी बेस्ड। न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो नहीं कर पाओगे। अगर न्यूमेरिकल सेक्शन आपका अच्छा है तो कर लेना। बर्नौली का प्रमेय आधारित है। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन संवेग संरक्षण पर, दाब संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर। तो 13th का राइट आंसर बताइए। बर्नौली के प्रमेय आपको सभी को पता होगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फियर ऑन द मून बिकॉज। ऑप्शन पढ़िए। यह पृथ्वी के निकट है, ऐसा तो है नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसा भी नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। समझ ही नहीं आए 3 ऑप्शन। चौथा देखिए, यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग मद मूल मान से कम होता है, यही राइट आंसर है। आप 3 स्टार्टिंग का ऑप्शन पढ़िए, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि चौथा ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई गोली, बहते हुए पानी में, चलते हथौड़े में, खिंचे हुए धनुष में। तो देखिए चली हुई गोली गतिमान है, बहता हुआ पानी भी गतिमान है, चलता हथौड़ा भी गतिमान है, लेकिन खिंचा हुआ जो धनुष है ये आपका गतिमान नहीं है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो उबलता है। तो अशुद्धियाँ अगर मिलाओगे द्रव में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का यह गुण कहलाता है। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। असंजन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, संपीड़ितता। तो पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का ये जो गुण है, ये प्रॉपर्टी है, ये असंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, दिशा के बारे में,
या फिर आवेश की प्रकृति के बारे में, या फिर सभी। तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, आवेश, प्रकृति, इन तीनों के बारे में जानकारी देती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज पारसेक? दाब की, खगोलीय दूरी की, समय की, ऊर्जा की। देखिए पारसेक से आपकी दूरी मापी जाती है, और कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी को मापते हैं पारसेक से। तो बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा समतल होती है जब यह द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इज फ्लैट व्हेन इट। पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से नहीं गुजरता है, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजर भी सकता है और नहीं भी, या फिर पृथ्वी के केंद्र से कंपित होती है, पृथ्वी के केंद्र से कंपित होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा समतल होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा समतल होती है जब यह पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है, तब समतल होती है। ऐसा पूछा गया क्वेश्चन कि पृथ्वी के जो उपग्रह है उसकी कक्षा समतल कब होती है? जब होती है जब पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है, तब। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। व्हेन इमर्सिंग अ ब्रश इन वाटर इट्स हेयर स्टिक टुगेदर। श्यानता के कारण, प्रस्तनाव के कारण, ससंजन के कारण, प्रत्यास्थता के कारण। ब्रश मतलब वो आप दाढ़ी बनाने वाली ब्रश है, उसको जब पानी में डुबाई जाती है तो उसमें बाल निकलते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्रस्तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? अंडर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट डज द रजिस्टर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ए व बी दोनों। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव जो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन तभी होता है जब आपतित प्रकाश एक निश्चित न्यूनतम से अधिक होता है। खालिस्तान। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ओनली अकर्स व्हेन द इंसिडेंट लाइट एक्सीड अ सर्टेन मिनिमम। शक्ति, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, आवृत्ति। क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन तभी होता है जब आपतित प्रकाश एक निश्चित न्यूनतम से अधिक आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करती है? व्हाट डज द वेवलेंथ ऑफ अ मटेरियल वेव डिपेंड्स ऑन। द्रव्यमान, वेग, संवेग, आवेश। पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये आपकी आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी द्रव्यमान, वेग, संवेग तीनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड कैथोड रेज? मैक्सवेल क्लर्क जेम्स, हेनरिक हस, विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन। 25 का राइट आंसर। तो विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों की खोज करी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये था टेस्ट जो कि हमने आपको करवाया, ज़्यादा लेंदी भी नहीं किया, जो क्वेश्चन समझाने लायक था वो समझाए भी, एक क्वेश्चन लपेटा भी है। 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ। और हमारा जो फिजिक्स का महा PDF है वो ज़रूर आप परचेज़ कर लीजिए, उसमें हमने पूरा थ्योरी करवाया है। 180 पेज का ये PDF है। तो ये 180 पेज आपको तैयार करने हैं, 1 लाइनर्स के रूप में भी हैं, 750 MCQs भी हैं, 500 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है, 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी। बाय।